हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड उसका एक लास्ट क्वेश्चन एलपीओ। इसके पहले हमने आउटसोर्सिंग पढ़ा है, बीपीओ और केपीओ पढ़ा है। आपने बीपीओ और केपीओ नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं एलपीओ यानी कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब देखो, आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें लीगल वर्क होते हैं। कंपनी के लीगल वर्क के लिए किसी एकदम एक्सपर्ट, किसी नॉलेजेबल लीगल पर्सन को हायर करना, वही होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ताकि जो कंपनी का इंटरनल वर्क है जिसको हम लीगली अच्छे से कर सके, या तो हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमने ऐसे ही काम कर दिया, बाद में हमें गवर्नमेंट से नोटिस आता है कि ये इलीगल वर्क है, इसके ऊपर फाइन लगेगा या ये लगेगा। इसीलिए इन फ्यूचर ऐसा सब ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए कोई भी कंपनी किसी भी लीगल एक्सपर्ट्स को हायर करती है, यानी उस एजेंसी से, जो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, उनसे किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेती है ताकि जो भी कंपनी के लीगल वर्क है उनको सॉर्ट आउट कर सके। एलपीओ गेन ट्रिमेंडियस ग्राउंड इन पास्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया, यानी पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में एलपीओ को बहुत ज़्यादा गेन हुआ है इंडिया में। यानी एलपीओ जो एजेंसी जो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है। इट अचीव सक्सेस बाय प्रोड्यूसिंग सर्विस सच एज डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, लीगल रिसर्च एंड राइटिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ ब्रीफिंग एक्सेट्रा। क्यों इनको बेनिफिट मिला है? क्योंकि इन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को, लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? डॉक्यूमेंट रिव्यू, उनके जो डॉक्यूमेंट है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं। लीगल रिसर्च करते हैं एंड राइटिंग, उनके लिए राइटिंग क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या कंटेंट है, सब प्रॉपर तरीके से राइटिंग करना। ड्राफ्टिंग भी करते हैं, ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्ट वगैरह देखना, ड्राफ्ट ऑफ ब्रीफिंग एक्सेट्रा। ये सारा काम इनका है कि जो एलपीओ है वो कंपनियों को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग है। ये जितना भी हमने एलपीओ, बीपीओ या केपीओ कुछ भी पढ़ा, सब में है कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट सेविंग। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट सेविंग है। ऑफ कोर्स जब हम किसी पर्सन को डायरेक्टली हायर करेंगे तो उसको हमें एज अ पेमेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन ये हम किसी एजेंसी को हायर करते हैं तो एजेंसी क्या करती है, ये एजेंसी से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा भी फायदा होता है और एजेंसी का भी फायदा होता है, मतलब हमारा कॉस्ट सेविंग होता है। नेक्स्ट वन, आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस हाई लेवल ऑफ टैलेंट एंड नीश एक्सपर्ट दैट डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द फर्म। यानी एलपीओ हमें क्या हेल्प करता है? एलपीओ की हेल्प से हम अपने फर्म के अंदर हाई टैलेंटेड पर्सन को लेके आते हैं एंड नीश एक्सपर्टीज, यानी कि जिसको उस जॉब की, इसका मतलब इस जॉब की एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसको उस काम का ज्यादा एक्सपर्ट होता है, ऐसे पर्सन को लेके आते हैं जो हमारे फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। तो यह हमें किसकी वजह से मिलता है? एलपीओ की वजह से। तो इसकी वजह से एलपीओ का ये एक एडवांटेज है कि हमें अपनी कंपनी के अंदर एक हाई टैलेंटेड एक्सपर्ट पर्सन जो हमारे लीगल वर्क को लुक आफ्टर करता है। नेक्स्ट वन, employing a combination of in-house and external talent allow law firm and organization to tailor their liabilities in response to workload and clients demand. Employing a combination of in-house and external talent, यानी कि इससे क्या होता है कि जो हमारे कंपनी के अंदर के इन-हाउस वो और जो बाहर के टैलेंट है, ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, क्योंकि कंपनी में जो पर्सन है वो तो काम करेंगे ही, और ऊपर से हमने बाहर से भी एलपीओ की हेल्प ली है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइबिलिटीज रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है,
वर्कलोड रहता है, क्लाइंट्स का डिमांड होता है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं, काम बढ़ जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, वर्कलोड कम हो जाता है, तो काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। अब एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी एज सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी शेयर्ड विद द आउटसाइड फॉर्म। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है और सही डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम किसी थर्ड पार्टी को अलाउ कर रहे हैं अपनी कंपनी में, तो कुछ लोगों का कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ सीक्रेट्स हैं कंपनी के सक्सेस होने की, कोई टेंडर है, कुछ ये है जो बाहर पास हो जाता है, जो लीक हो जाता है। तो इसका एक प्रॉब्लम होता है कि ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है, यानी रिलायबल का, ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई थर्ड पार्टी आ रहा है, अगर वो हमारे किसी लीगल बात को, किसी सीक्रेट बात को बाहर लीक आउट कर दे, तो उससे कंपनी को लॉस हो सकता है। देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल रेलिवेंट लॉज, और ये भी जरूरी नहीं कि जिसको वो एक्सपर्ट तो है, लीगली एक्सपर्ट है, लेकिन उसको हर एक टाइप का नॉलेज हो, हर एक लॉज का डिटेल में नॉलेज हो, तो उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड लास्ट वन, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स दैट कुड नॉट हिंडर कम्युनिकेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम। और ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आउटसाइड कंपनी है या दूसरे कंपनी कहीं और है, और उनके ये जो लीगल प्रोसेस सर्विसेज है वो किसी और कंट्री से प्रोवाइड हो रही है, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो जाता है, जो प्रॉपर तरीके से टीम के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्लाइंट के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो एक लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम होता है। एलपी ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय जियोग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन फर्म्स एंड क्लाइंट्स। और एक लास्ट वन है कि एलपीओ और भी अफेक्ट होता है, किसकी वजह से? ज्योग्राफिकल हर्डल्स की वजह से, बाउंड्रीज की वजह से, कंट्रीज की वजह से, दो कंट्रीज की वजह से, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जगह के फर्म, अलग अलग जगह के क्लाइंट्स, जिसमें अभी हमने देखा लैंग्वेज प्रॉब्लम है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्म्स की, तो इन सब की वजह से भी एलपीओ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि क्या रे, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होने की वजह से फर्म्स और क्लाइंट्स एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, उनका काम अच्छे से नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।